भगवान शिव ने सप्तऋषियों से कहा पार्वती के पास जाकर के प्रेम की परीक्षा लो। किसी ने भगवान शिव से कहा सरकार ये बात मेरी समझ में नहीं आई, अभी थोड़ी देर पहले आपसे भगवान श्री राम ने कहा है पार्वती से विवाह करने के लिए, तो क्या श्री राम की बात पर आपको विश्वास नहीं है जो आप पार्वती की परीक्षा लेने के लिए किसी और को भेज रहे हो? प्रभु पर विश्वास नहीं है क्या? शंकर जी की आंखों में आंसू आ गए। शंकर जी ने कहा इस संसार में भगवान के अलावा विश्वास करने योग्य है ही कौन? अगर विश्वास का कोई पात्र है, विश्वास करने योग्य है, तो वो है प्रभु राम। तो फिर क्यों पार्वती की परीक्षा लेना चाह रहे हो? उन पर विश्वास करो, जब उन्होंने कह दिया है विवाह करना है तो। भगवान शंकर कहते हैं मैं उन्हीं का भक्त हूं, और भगवान का एक सिद्धांत है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये वही पार्वती है ना जब सती थी, मैंने इससे कहा श्री राम ब्रह्म हैं, तो मानी नहीं मानी, और इसने श्री राम की परीक्षा ली। तो मुझे भी भगवान राम ने कहा विवाह कर लेना। अगर सती राम की परीक्षा लेती है तो सती की परीक्षा, पार्वती की परीक्षा लिए बिना मैं उसे कैसे स्वीकार कर लूंगा? इसलिए परीक्षा लेने के लिए भेज रहा हूं, बस एक नियम का निवाह कर ले रहा हूं। सप्तऋषिगण श्री शिव के आदेश पर जब जाते हैं पार्वती के पास, और पार्वती की एकाग्रता को देख करके सप्तऋषियों को बहुत आश्चर्य होता है। इतनी एकाग्रता। ऋषिन्ह गौरी देखी तह कैसे, 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 मूर्तिमंत तपस्या जैसे, मूर्तिमंत तपस्या जैसे, मूर्तिमंत तपस्या जैसे, मूर्तिमंत तपस्या जैसे। सप्तऋषियों ने वहां जाकर के पार्वती को जब देखा तो ऐसा लग रहा है जैसे तपस्या ही मूर्तिवान होकर के बैठ गई हो। कल भी मैंने निवेदन किया था, इतनी एकाग्रता किसी भिल्ल की कन्या या किसी महात्मा की कन्या के अंदर होता तो आश्चर्य नहीं था, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति और प्रकृति यही है। लेकिन राजकुमारी और उतनी एकाग्रता जंगल में जाकर के हैं, सो आश्चर्य है। और जो प्रश्न किया है श्री सप्तऋषियों ने माता पार्वती से, और उसका जो उत्तर दिया है पार्वती माता ने, सुन करके ऐसा लगता है कि ऐसा उत्तर किसी सफल साधक का ही हो सकता है। कोई साधारण साधिका या साधक इस प्रकार का उत्तर दे ही नहीं सकता। महात्माओं के द्वारा किए गए प्रश्न और महात्माओं के प्रश्नों का उत्तर देना कोई साधारण बात है क्या? महात्मा तो जो बोलते हैं वो गूढ़ रहस्य रहता है। महात्मा सप्तऋषि ने देखा उनको और देख करके दो प्रश्न किया, कहीं अवराध हूं, आराधना किसकी कर रही हो? क्योंकि जो भाव तुम्हारे अंदर देख रहा हूं मैं, उससे तो लग रहा है कि तुम आराधना कर रही हो किसी की। और दूसरी बात, अगर आराधना कर रही हो तो उस आराधना के पीछे लक्ष्य क्या है, चाहत क्या है तुम्हारी? कहीं अवराध हूं का तुम चाहूं, चाहती क्या हो? अच्छा, इसके बाद जो शब्द कहा, हम सन सत्य मरम किन, मर्म शब्द है। ऐसे वैसी बात मत कहना, जो मूल रहस्य है ये मत समझाने की कोशिश करना, ये चाहती हूँ ये चाहती हूँ। उस चाहत का जो मूल रहस्य है उसको बताना, मुझे क्या चाहती हो, और सच सच। और जो उत्तर दिया है माता पार्वती ने,
महाराज, अच्छा महात्माओं के शब्द थे तो महात्माओं के शब्द के अनुकूल उत्तर भी मिला। कह दिया माता पार्वती ने, बहते हुए नदी की धारा में रेत की दीवार खड़ा करना चाहती हूँ और बिना पंखों के आसमान में उड़ना चाहती हूँ। चहूँ बारी पर भीत उठावा और बिन पंखन हम चहीं उड़ाना। बिना पंखों के आसमान में उड़ना चाहती हूँ, बहते हुए पानी में रेत की दीवार खड़ा करना चाहती हूँ। महाराज कहूंगी तो हंसी आएगी आपको, और सही बात। जैसे ही माता पार्वती ने ये शब्द कहा, सप्तऋषियों ने कहा थोड़ा स्पष्ट करके कहो, क्या चाहती हूँ? बोले महाराज अगर मैंने कह दिया तो हंसेंगे आप, कोई बात नहीं कहो। और तब क्या कहा? चाहूं शिवही सदा भरतारा। शिव को पति के रूप में चाहती हूँ। आप हंसेंगे इस बात को सुनकर कर, सही। जैसे ही सप्तऋषियों के सामने माता पार्वती ने कहा शिव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ, सो ठहाका लगा करके हंस पड़े। किसके चक्कर में पड़ी हो? कन्या हो, लड़की हो, अभी कम उम्र की हो। मुझे तो ये पता है कि तुम्हारे जैसी किसी कन्या को कोई बरगला ही सकता है, सीधी सादी हो, बोली। पहले अब देखो क्या करते हैं सप्तऋषि, पहले जिनके पास परीक्षा लेने के लिए गए हैं उनको ये सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे पास विवेक स्वयं में नहीं है, तुम किसी के चक्कर में पड़ी हो। ये बताओ कहीं नारद के चक्कर में तो नहीं पड़ गई? मन कपटी तन सज्जन चीन्हा। मन जो है ना बहुत कपटी है, और कपटी का मतलब कुत्सित पटह इति कपट, यानी अंदर कुछ और चलता है, बाहर कुछ और दिखाने की कोशिश करता है। वो कपट का मतलब यही है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। तो वो नारद ऐसा ही है। और एक साथ और शब्द कह दिया, आप सरिस सब ही चहकीन्हा। और नारद जी क्या, भगवान के जो भक्त जितने भी हैं सभी भक्तों का धर्म यही है, खुद तो जुड़े हैं ही, जहाँ जाते हैं उनको भी भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, चाहे वो अंगद हो या हनुमान जी हो। हनुमान जी भी जिसके पास जाते हैं किसी और के से जोड़ने की कोशिश नहीं करते। यहाँ तक कि रावण के पास भी गए हनुमान जी, और रावण से भी क्या कहा? राम चरण पंकज उरधर हूँ, लंका अचल राज तुम करो। तो उसने किसका किसका घर बिगाड़ा है, कुछ उदाहरण भी दे दिया। बिना प्रमाण के तो कोई बात मानेगा नहीं, इसलिए प्रमाण क्या दिया? चित्र के तो कर घर कौन घाला, चित्र के तो कर घर कौन घाला, चित्र के तो कर घर ऊन घाला, चित्र के तो कर घर ऊन घाला, कनक से पोकर पुनि असहाला, कनक से पोकर पुनि असहाला, चित्र के तो कर घर ऊन घाला, चित्र के तो कर घर ऊन घाला। एक बात का ध्यान देना, महात्माओं के शब्द और भाव अलग होते हैं। अगर गहराई से उतर करके महात्माओं के शब्द को समझने की कोशिश नहीं करोगे ना, तो हो सकता है भ्रम में पड़ जाओगे। कहते हैं चित्रकेतु का घर बिगाड़ दिया। अच्छा, आप स्वयं अब निर्णय लेना कि चित्रकेतु के घर को बिगाड़ा या संभाला। तुम्हें विवाह करना है, ठीक है, तुम कन्या हो और तुम्हें विवाह करना है, तो सुनो, मैं ऐसा वर तुझे मिलाऊंगा। भाई अगर कन्या हो तो अच्छा वर चाहिए, तो मैं बताता हूं तुम्हारे अनुकूल वर कौन है। अति सुंदर सुचि सुखशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। और वो कौन है?
बोले श्रीपतिपुर वैकुंठ निवास। और तू जिससे विवाह करना चाहती है वो कैसा है पता है? निर्गुण। एक तरफ तो इतने सारे गुण बता दिए विष्णु के, दूसरी तरफ शंकर जी के अवगुण बताने लगी। वो निर्गुण निर्लज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। उधर इतने सारे गुण बताए, अब शंकर जी की इधर 8 अवगुण बता दिए। उसके पास घर नहीं है, अगेह है। अच्छा खाता क्या है? जब वो उसके पास स्वयं का घर नहीं है तो तुम्हें रखेगा कहाँ? भीख मांग करके खुद खाता है, तुम्हें क्या खिलाएगा? भीख मांगी भव खाई। इसलिए तुम्हें अगर विवाह करना है तो मैं तुम्हें लक्ष्मीपति विष्णु के साथ तेरा विवाह करवा दूंगा। स्वीकार है? अच्छा सोचो, साधारण अगर साधिका होती तो क्या करती? एक तरफ तो नारद जी को गलत बताया, दूसरी तरफ शिव जी को भी गलत बता दिया। साधारण होती तो यही कहती, ठीक कह रहे हैं, एक नहीं 7 लोग मिल करके इस बात को कह रहे हैं। नारद जी ने तो अकेले सुनाया, ये 7 के 7 कह रहे हैं, और 7 महात्मा हैं, कोई झूठ थोड़े ना बोलते होंगे।